प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 33 से 37 करने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही सरकार ने और भी कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 38 करने का फैसला किया है। अश्वनी वैष्णव ने बताया कि 2014 में जब हमारी सरकार आई तब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 25 थी और आज 37 + 1 यानी 38 है। लगभग 50% की वृद्धि की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि पूरे देश के करीब 92,000 मामले अभी भी लंबित है, जिसे जल्द से जल्द न्याय मिले। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला किया गया कि सरकार किसी भी तरीके से जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल थी और एनएच को जोड़ने की बात थी, उसी तरह रेलवे का विस्तार किया जाएगा। इसी तहत मथुरा से लेकर नागदा के बीच में लाइन को 2 से बढ़ाकर 3 और 4 करने की बात की गई है, जिसमें करीब 903 किलोमीटर की जो लाइन है उसको रफ्तार मिलेगा और बहुत सारे फायदे उन लोगों को होंगे जो लगातार यहाँ से मुंबई या मध्य प्रदेश या कोटा या बूंदी जाना चाहते हैं। सरकार ने आज एक अहम फैसला लेते हुए गन्ना किसानों के लिए जो करीब 1 करोड़ है, उनके लिए प्रति क्विंटल 10 रुपए इजाफा करने का फैसला किया। इसके साथ साथ कपास क्रांति यानी कस्तूरी कपास को बढ़ाने के लिए सरकार ने पूरे भारत में करीब 4,000 करोड़ का बजट रखा है, जिस बजट से कोशिश ये की जा रही है कि भारत कपास के आयात और निर्यात के क्षेत्र में पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो जाए। सरकार ने यह भी फैसला किया कि किसी तरीके से एलईडी और माइक्रो एलईडी एलसीडी का अपना एक इकोसिस्टम बने, जिसमें भारत कोरिया और जापान के साथ मिलकर सेल्फ रिलायंट हो जाए और सेल्फ रिलायंट होने के साथ साथ ऐसी तकनीक से यहाँ पे एलसीडी और एलईडी बने जो लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वो कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके आंखों को देखने में सहूलियत मिले और सहूलियत के साथ साथ एक तरीके से फील गुड का एहसास हो। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में यह भी फैसला किया गया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत 1 करोड़ एमएसएमई वालों को फायदा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है उससे लोगों को अपने व्यापार बंद करने की जरूरत न हो। अश्वनी वैष्णव ने लोगों को आज झालमुड़ी खिलाई और कहा कि कोलकाता में यानी बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है वो एक ऐतिहासिक है और उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरीके से पूरे देश का विकास हो रहा है उसी तरीके से विकास बंगाल का भी होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं दे रही हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।